वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ देवेंद्र साहू। और आज अपन पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन मॉडल में ऑप्टिमल सॉल्यूशन, वेरी वेरी आईएमपी। और इसको बोल सकते हैं अपन मोदी मेथड, यानी इसका फुल फॉर्म होता है मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। ओके, सो एक क्वेश्चन मेरे पास दिया हुआ है, इसमें लिखा है फाइंड द ऑप्टिमम सॉल्यूशन टू द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ठीक है, यहाँ पे देखो स्पेसिफाई है, ऑप्टिमम मतलब होता है कि आपको आंसर वेरीफाई करना है कि जो आपने कॉस्ट निकाली है क्या वो सबसे कम कॉस्ट है भी कि नहीं है। ओके, इसको बोलते हैं अपन ऑप्टिमम सॉल्यूशन। ओके, तो सेम जब भी अगर हम कोई भी क्वेश्चन इसका सॉल्व करेंगे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का, सबसे पहले अपन चेक करते हैं टोटल सप्लाई और टोटल डिमांड मेरे पास कितनी है। ओके, सो हम लिखेंगे टोटल सप्लाई इज इक्वल टू 11 प्लस 13 प्लस 19, ये आएगा अपने पास 43। फिर निकालेंगे अपन टोटल डिमांड, ये आएगा 6 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 15। ओके, ये कितना आ गया मेरे पास 43। दोनों कैसे आ गए हमारे पास, इक्वल हैं, मतलब प्रॉब्लम आपकी कैसी है, बैलेंस है। सो जब भी अगर मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है ट्रांसपोर्टेशन की, ये दोनों हमेशा इक्वल आने चाहिए मेरे पास। अगर नहीं है, हम उस केस में इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। फिर हम क्या करते हैं बताऊंगा मैं आपको अगले क्वेश्चंस में। ठीक है, सो फिलहाल तो मेरे पास अभी यहाँ दोनों इक्वल है, मतलब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम इसमें पहले फाइंड आउट करते हैं इनिशियल सॉल्यूशन। ठीक है, इसके दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल निकालेंगे अपन इनिशियल सॉल्यूशन। ओके, सो ये अपन निकालने वाले हैं वेम मेथड से। इसमें अपन निकालते हैं पेनल्टीज। सो हम यहाँ लिखेंगे पेनल्टीज और यहाँ लिखेंगे पेनल्टीज। ओके, देखो पेनल्टीज अपन कैसे निकालते हैं, ये जो मेरे पास है ये कॉस्ट है, ये सब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है मेरे पास 21, 16, 25, 13। ओके, ये मेरे पास सप्लाई है, मतलब ये वेयर हाउसेस हैं। F1 की सप्लाई है 11 की, F2 की सप्लाई है 13 की, और F3 की सप्लाई है 19 की। ओके, और नीचे जो है मेरे पास वो डिमांड है कि W1 की डिमांड है 6, W2 की डिमांड है 10, W3 की डिमांड है 12 और W4 की डिमांड है 15, और ये मेरे पास कॉस्ट हो गई। ओके, सो जो पेनल्टीज हम निकालते हैं, जो मेरे पास ये कॉस्ट दी गई है, डिफरेंस बिटवीन टू स्मॉलेस्ट कॉस्ट, मतलब दो सबसे छोटी कॉस्ट को अपन को माइनस करना है। देखो सबसे छोटी कॉस्ट कौन सी है मेरे पास, दो, एक है 13 और एक है 16। ओके, और हमेशा हम इसको 13 और 16 इन दोनों को अपन माइनस करेंगे, कितना आएगा हमारे पास, ये 3 आएगा। ओके, हमेशा बड़ी वाली वैल्यू में से आपको छोटी वाली वैल्यू को माइनस करना है। ओके, यानी कभी भी आपकी पेनल्टी माइनस में नहीं आनी चाहिए। ओके, देखो सेकंड रो में दो स्मॉलेस्ट कॉस्ट कौन सी है मेरे पास, एक है 14, एक है 17, कितना आएगा माइनस करने पे, ये 3। थर्ड रो में मेरे पास 18 और 27, कितना आएगा माइनस करने पे, ये 9। ओके, अब सेम निकालेंगे अपन कॉलम के लिए। देखो पहले वाले कॉलम में 17 और 21, कितना आएगा माइनस करने पे, ये 4। इसमें है 16 और 18, कितना आएगा अपने पास, 2। 14 और 18, ये आएगा 4। और लास्ट मेरे पास है 13 और 23, माइनस करने पे आएगा 10। सो हमने सबसे पहले निकाली पेनल्टी। ओके, हर एक रो और हर एक कॉलम के लिए। ओके, कैसे निकाली मैंने, डिफरेंस बिटवीन टू स्मॉलेस्ट कॉस्ट। ओके, अब क्या करेंगे, अब देखेंगे अपन जो हमने पेनल्टी फाइंड आउट की है, इसमें सबसे बड़ी पेनल्टी कौन सी है मेरे पास, 10। ओके, कहाँ पर है वो, फोर्थ कॉलम में, यानी मुझे सिर्फ फोर्थ वाले कॉलम से मतलब है, बाकी हमको किसी से कोई मतलब नहीं है। ओके, सो हमको इस कॉलम पे काम करना है। अब आप देखो इस कॉलम में सबसे छोटी कॉस्ट कौन सी है मेरे पास, 13 है। सबसे छोटी कॉस्ट मेरे पास 13, 23 और 41, ये तीन कॉस्ट है मेरे पास। इसमें सबसे छोटी कॉस्ट है अपने पास 13, यानी मुझे इस सेल में एलोकेशन देना है। ओके, अब देखो अपन एलोकेशन कैसे देंगे, इसके सामने लिखा है यहाँ पे 11। ओके, और यहाँ पे लिखा है 15। सो जो भी मेरे पास स्मॉलेस्ट होगा वो अपन एलोकेट करेंगे। देखो दोनों में से स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है मेरे पास, 11। हम यहाँ लिखेंगे 11 कि भाई हमने, ठीक है, आपको 11 एलोकेशन जो है वो हमने आपको दे दिए। ओके, सो इसकी डिमांड थी 15 की, हमने इसको 11 दे दिए, कितने बचेंगे यहाँ पे, अब 4, यहाँ लिख लेंगे अपन 4। ओके, और
मेरे पास 11 की कैपेसिटी थी यहाँ पे सप्लाई, हमने 11 दे दिए, तो अब कितने बचेंगे यहाँ पे? 0। सो हमेशा हमको यहाँ पे बैलेंस भी करना है कि जो हमने एलोकेशंस दे दिए हैं उसको अपन बैलेंस करेंगे। अगर और हमेशा जब भी अपन एलोकेशन देंगे या तो यहाँ पर 0 आएगा या फिर यहाँ पर 0 आएगा। अगर ऐसा नहीं है मतलब कहीं पर आपने गलती की है। ओके, जिसकी वैल्यू 0 हो जाएगी उसको अपने टेबल से अपन डिलीट कर देंगे। देखो कौन 0 हो गया यहाँ पे? F1। हम ये टेबल फिर से बनाएंगे और इसमें अपन F1 को डिलीट कर देंगे। ओके, सो हमने F1 को डिलीट कर दिया, ये मेरे पास देखो न्यू टेबल बन जाएगी। क्लियर? सेम प्रोसेस फिर से वही फॉलो करेंगे अपन। पेनल्टीज निकालना है हमको, यहाँ लिखेंगे अपन पेनल्टीज, यहाँ लिखेंगे पेनल्टीज। ओके, देखो सबसे छोटी कॉस्ट कौन सी है मेरे पास? एक है 14 और एक है मेरे पास 17। कितना आएगा दोनों को माइनस करने पे? ये 3। फिर आएंगे अपन सेकंड रो में 18 और 27, ये आएगा मेरे पास माइनस करने पे 9। पहला कॉलम 17 और 32 माइनस करने पे आएगा 15। 18 और 27 माइनस करने पे आएगा 9। 14 और 18 माइनस करने पे आएगा 4। और लास्ट मेरे पास है 23 और 41 माइनस करने पे आएगा 18। ओके, सेम प्रोसेस फिर देखेंगे अपन। हाईएस्ट पेनल्टी कहाँ पे? मेरे पास 18 और कहाँ पर है? ये फोर्थ वाले कॉलम में। ओके, मेरे पास यहाँ पे दो कॉस्ट है 23 और 41। हम कौन सी वाली लेंगे? 23, ये मिनिमम कॉस्ट है मेरे पास। ओके, यहाँ पे लिखा है 13 और यहाँ पे लिखा है 4। सो हम कितना एलोकेट करेंगे इसको? 4। हमने इसको 4 एलोकेट कर दिए, क्या बचेगा यहाँ पे? 0। और यहाँ पे बचेंगे मेरे पास 9। ओके, इसकी डिमांड फुलफिल हो गई। कौन 0 हो गया मेरे पास? W4। इसको अपने टेबल से अपन डिलीट कर देंगे, W4 को। ये हम टेबल फिर से बनाएंगे, W4 को हमने टेबल से डिलीट कर दिया। ओके, फिर सेम प्रोसेस, पेनल्टीज निकालेंगे अपन। यहाँ पेनल्टीज, यहाँ पेनल्टीज। ओके, अब मेरे पास अगेन 14 और 17, कितना बचेगा यहाँ पे? 3। 18 और 27, ये बचेगा अपने पास 9। पहले वाले कॉलम में 15, 9 और 4। अगेन हाईएस्ट पेनल्टी मेरे पास है 15, जो कहाँ पे है? पहले वाले कॉलम में। और यहाँ पे मिनिमम कॉस्ट क्या है अपने पास? 17, मतलब मुझे इस वाले सेल में एलोकेशन देना है। यहाँ पे लिखा है 9 और यहाँ पे लिखा है 6, तो हम इसको देंगे 6 एलोकेशन। यहाँ लिखेंगे अपन 6, ये हो जाएगा 0 और यहाँ पे बचेंगे 3। ओके, कौन 0 हो गया आपकी बार? W1। सो हम W1 को अपने टेबल से डिलीट कर देते हैं, ये बचेगा मेरे पास। ओके, सेम प्रोसेस फिर निकालेंगे अपन पेनल्टीज। पेनल्टीज, ये बचेगा 4, ये आएगा 9, ये हो जाएगा अपने पास 9, ये हो जाएगा अपने पास 4। ओके, अब देखो मेरे पास दो जगह हाईएस्ट पेनल्टी आ गई, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। ओके, सो देखो हम चेक करेंगे। मान लो अगर मैंने ये वाला कॉलम सेलेक्ट किया, ओके, देखो मिनिमम कॉस्ट क्या है मेरे पास यहाँ पे? 18। ओके, और मैं इसको यहाँ कितने एलोकेशन दे पाऊंगा? 6। ठीक है, मान लो मैंने ये वाला सिलेक्ट किया, यहाँ पे मिनिमम कॉस्ट क्या है मेरे पास? 18। कॉस्ट मैच हो रही है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे कितना एलोकेट कर पाऊंगा मैं? 12 और 19, यानी 12 दे पाऊंगा मैं यहाँ पे। सो हम कौन सा वाला सिलेक्ट करेंगे? ये वाला। यानी जहां पर अपन मैक्सिमम एलोकेशन दे पाते हैं उस वाले सेल को हमको सिलेक्ट करना है। ओके, सो मैंने ये सिलेक्ट किया, यहाँ पे लिखा है 19, यहाँ पे लिखा है 12। कितना दे पाएंगे इसको अपन? 12, ये दे देंगे 12, ये हो जाएगा 0 और यहाँ पे बचेंगे मेरे पास 7। ओके, कौन 0 हो गया आपकी बार? W3। हम इसको अपने टेबल से डिलीट कर देंगे, ये डिलीट कर दिया अपन ने W3 को, ये बचा मेरे पास। ओके, अब जब भी मेरे पास सिंगल रो या सिंगल कॉलम बचता है सो हम पेनल्टीज नहीं निकालते हैं, हम डायरेक्ट इंस्पेक्शन जो है वो चेक कर लेते हैं कि भैया मेरे पास दो कॉस्ट हैं 18 और 27। देखो मिनिमम कॉस्ट क्या होगी इसमें? 18। सो अपन 18 को एलोकेशन देंगे, यहाँ पे लिखा है 3, यहाँ पे लिखा है 10, कितना देंगे इसको अपन? 3, ये बचेगा अपने पास 7 और ये हो जाएगा 0। ओके, देन हम देंगे 27 पे 7, ये भी 0 और ये भी 0।
सो लास्ट में मेरे पास यहाँ पर भी जीरो आना चाहिए और यहाँ पर भी जीरो आना चाहिए। ऐसा ना हो कि यहाँ पे कुछ आपका बच गया, यहाँ पे कुछ बच गया, मतलब कहीं पर अपन ने गलती करी है। ओके, अब जो मैंने एलोकेशन दिए थे इसको मैं कंबाइन कर देता हूँ टेबल में। सो मैंने यहाँ पे 11 दिए थे, यहाँ मैंने 4, यहाँ पर 6, यहाँ पे 12, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 7। ओके, फिर निकालेंगे अपन इनिशियल कॉस्ट। इन दोनों का अपन मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो ये मेरे पास क्वांटिटी है और ये मेरे पास कॉस्ट है। 11 इंटू 13 प्लस 6 इंटू 17 प्लस 3 इंटू 18 प्लस 7 इंटू 27, ये रहा 4 इंटू 23 प्लस 7 इंटू 27 प्लस 12 इंटू 18। इन सब का अपन मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा मेरे पास 796 जो है वो इनिशियल कॉस्ट आ गई मेरे पास। ओके, यानी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। अब मुझे इसको वेरीफाई करना है कि भैया जो आपने आंसर निकाला है 796 का वो ऑप्टिमम सॉल्यूशन है भी कि नहीं है, कि इसका आंसर इससे भी कम आ रहा है। अब अपन इसको वेरीफाई करने वाले हैं। ओके, सो उसको अपन बोलते हैं ऑप्टिमलिटी टेस्ट, जो हम करने वाले हैं मोदी मेथड से। ओके, अब अगेन इसकी मेरे पास एक इनिशियल कंडीशन होती है, सबसे पहली कंडीशन अगर आपको ये सॉल्व करना है। हम देखेंगे नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स, मतलब ऐसे सेल्स जहां पे हमने एलोकेशन दिए हैं। देखो कितने अपने पास, वो चेक कर लो अपन, 1 2 3 4 5 6 है भैया। सो हम लिखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स 6 और हम निकालेंगे m प्लस n माइनस 1, यानी नंबर ऑफ रो प्लस नंबर ऑफ कॉलम माइनस 1। ये भी कितना आ रहा है अपने पास 6। दोनों कैसे हैं अपने पास इक्वल, यानी अपन ऑप्टिमलिटी टेस्ट अपन लगा सकते हैं। ओके, सो इसके लिए भी मेरे पास कंडीशन है दोनों इक्वल आने चाहिए। अगर ये इक्वल नहीं है सो हम इक्वल बनाएंगे फिर अप्लाई करेंगे। ओके, चलो स्टेप नंबर 1। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने जहां जहां पे एलोकेशन दिए हैं उसकी अपन लिखेंगे कॉस्ट। ठीक है, हमने जहां जहां पे एलोकेशन दिए हैं उसकी हम लिखेंगे कॉस्ट। ये है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मेरे पास। ओके, हमने यहाँ पे एलोकेशन दिया, इस सेल में एलोकेशन दिया, यहाँ पर दिया, यहाँ पर दिया, यहाँ पर दिया और यहाँ पर दिया, और ये उसकी कॉस्ट है। ओके, हम यहाँ पे नंबरिंग कर देंगे इसको। इसको बोलेंगे अपन UI, U1, U2, U3। ये बोलेंगे अपन VJ में V1, V2, V3, V4। ओके, सो ये हमने नंबरिंग कर दिया। देखो स्टेप नंबर 2, ये जो मेरे पास कॉस्ट लिखी है, यहाँ पे लिखा है 13, ये किसके इक्वल होता है, इसके सामने जो लिखा हुआ है U1 प्लस V4। यहाँ जो 17 लिखा है ये किसके इक्वल होगा, U2 प्लस V1। ओके, सो हम इन सबको प्लस करके लिखेंगे U और V के फॉर्म में। देखो क्या हो जाएगा अपने पास, पहला U1 प्लस V4 इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ से स्टार्ट किया है। ओके, कोई दिक्कत नहीं, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। U2 प्लस V1 इज इक्वल टू 17, ये लिख लिया अपन ने। ओके, देन मेरे पास आएगा U2 प्लस V2 इज इक्वल टू 18। ओके, देन मेरे पास है U2 प्लस V4, U2 प्लस V4 इज इक्वल टू 23। देन मेरे पास है U1 प्लस V4 इज इक्वल टू 13। देन U3 प्लस V2 इज इक्वल टू 27 और लास्ट मेरे पास है U3 प्लस V3 इज इक्वल टू 18। सो हमने जो कॉस्ट यहाँ पे लिखी थी इनको हमने सबको लिखा U और V के फॉर्म में लिखा हुआ है। ओके, क्लियर। अब हमारा अगला टारगेट ये है कि हमको U और V की वैल्यू निकालना है। ओके, देखो कैसे निकालेंगे अपन। आपको ये देखना है कि इन सब में देखो ऐसा कौन सा वेरिएबल है जो मैक्सिमम टाइम्स आ रहा है, वो अपन चेक करेंगे। जैसे मेरे पास U2, देखो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी 3 बार आ रहा है। वैसे आप किसी को भी जीरो मान सकते हो, कोई डाउट नहीं है, बट हम कोशिश ये करते हैं कि मेरे पास एक बार में मैक्सिमम जीरो आ जाए, मतलब सॉरी मैक्सिमम जो है वैल्यू मिल जाए अपन को। सो यहाँ पे देखा मैंने U2 एक बार, 2 बार और 3 बार रिपीटेशन है। सो हम क्या करेंगे, U2 को अपन जीरो मान लेंगे। ओके, सो पुट कर देंगे अपन, क्या होगा ये V1 इज इक्वल टू 17। ओके, इसमें रख देंगे अपन, क्या हो जाएगा ये V2 इज इक्वल टू 18। यहाँ पुट कर देंगे अपन जीरो, क्या हो जाएगा V4 इज इक्वल टू 23। ओके, क्लियर। अब हमको निकालना है बाकी की वैल्यू।
अब देखो यहाँ पे आ जाएंगे अपन u1 प्लस v4 इज इक्वल टू 30। देखो v4 की वैल्यू है मेरे पास, हाँ है 23। पुट कर देंगे अपन यहाँ पे u1 प्लस 23 इज इक्वल टू 13। सो यहाँ पे हम जाएंगे, इस साइड जाएगा क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। सो u1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास, माइनस का 10। फिर लिखेंगे अपन देखो u3 प्लस v2, u3 प्लस v2 की वैल्यू है, हाँ है 18। पुट कर दो अपन यहाँ पे, ये हो जाएगा u3 प्लस 18 इज इक्वल टू 27। इसको अपन यहाँ ले जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये हमारे पास आएगा माइनस सॉरी 9। ओके, और लास्ट अपन लिखेंगे u3 प्लस v3। देखो u3 की वैल्यू ये निकाली अपन ने 9, पुट कर दो यहाँ पे, यहाँ जाके ये माइनस का हो जाएगा। सो मेरे पास v3 की वैल्यू हो जाएगी 9। तो इस तरीके से हमने u1, u2, u3, v1, v2, v3 सबकी वैल्यू अपन ने फाइंड आउट की है। ओके, ये वैल्यू पुट कर दो अपन जो हमारे पास लिखी थी इक्वेशन, u1 की वैल्यू -10, u2 की वैल्यू 0, u3 की वैल्यू 9, v1 की वैल्यू 17, v2 की वैल्यू 18, v3 की वैल्यू 9 और v4 की वैल्यू 26। ओके, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। अब आपको देखो उल्टा करना। अब हम क्या करेंगे, जहां पे ये जो ब्लॉक खाली लिखे हैं हमको इनकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, जहां पर अभी वैल्यू लिखी है वहां पे अपन डैश लगा देते हैं। ये देखो यहाँ पे डैश लगा देंगे अपन। ओके, सो जहां जहां जो वैल्यू लिखी थी अभी वहां पे हमने डैश लगा दिया। ओके, और अब ये वैल्यू हम लिख लेते हैं यहाँ पे। और सेम प्रोसेस से अब हम इस सेल के लिए वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ओके, देखो क्या होगा, सेल के सामने क्या लिखा है, माइनस का 10 और 17। सो माइनस का 10 और प्लस का 17 क्या बचेगा अपने पास, 7। यहाँ लिखेंगे अपन 7। माइनस का 10 प्लस का 18, प्लस का 8 आएगा। माइनस का 10 प्लस का 9, माइनस का 1 आ जाएगा। ओके, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ये 0 प्लस 9, 9 बचेगा। यहाँ पे है 9 प्लस 17, 26। और लास्ट मेरे पास है 9 प्लस 23, ये हो जाएगा 32। सो हमने क्या किया, जितने ही मेरे पास अनऑक्यूपाइड सेल्स थे हमने सबकी वैल्यू फाइंड आउट की, और जो मेरे पास ऑक्यूपाइड सेल थे वहां पे अपन ने डैश लगा दिया। ओके, क्लियर। फाइनल देखो अब क्या करेंगे अपन, हमको निकालना है नेट इवेल्युएशन। डेल्टा आई जे इज इक्वल टू होता है सी आई जे माइनस यू आई प्लस वी जे। इसका मतलब ये हुआ कि जो वैल्यू भी हमने कैलकुलेट की है अनऑक्यूपाइड सेल्स के लिए, ठीक है, अभी देखो यही वैल्यू निकाली अपन ने 7, 8, -1। ओके, इनको अपन माइनस करते हैं जो हमको क्वेश्चन में वैल्यू दी गई थी। ये मेरे पास क्वेश्चन लिखा है मैंने यहाँ पे। ओके, देखो हमने कौन सी सेल की वैल्यू कैलकुलेट की, पहले वाले सेल की। ओके, देखो फर्स्ट सेल में क्या लिखा मेरे पास, 21। सो 21 में से जो वैल्यू हमने कैलकुलेट की है उसको अपन माइनस कर दो, क्या होगा ये 21 माइनस 7, ये आ जाएगा अपने पास 14। ओके, नेक्स्ट देखो मेरे पास 16 माइनस 8, ये बचेगा अपने पास 8। फिर थर्ड वाले में क्या है, 25 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 26। फिर आ जाएंगे अपन यहाँ पे, यहाँ देखो कितना लिखा है 14 माइनस 9, ये बचेगा 5। फिर ये फर्स्ट वाला, ये 32 माइनस 26, ये बचेगा 6। और लास्ट मेरे पास है 41 प्लस 32, ये आएगा 9। ओके, सो ये हमने फाइंड आउट किया है नेट इवैल्यूएशन। कैसे निकाला अपन ने, जो वैल्यू क्वेश्चन में दी गई थी उसको हमने उसमें से हमने माइनस किया जो वैल्यू हमने कैलकुलेट की है। ओके, अब देखो यहाँ पे आपको ये चेक करना है जो वैल्यू हमने निकाली है क्या कोई वैल्यू माइनस में दिख रही है आपको इसमें से, नहीं। देखो मेरी सारी वैल्यू प्लस की है सारी वैल्यू प्लस में। अगर मेरे पास ये सारी वैल्यू प्लस में आती है इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो आंसर अभी निकाला था वो आपका ऑप्टिमम सॉल्यूशन है। और अगर मान लो मेरे पास यहाँ पे कोई वैल्यू माइनस में आ जाए, सो अभी जो आपका आंसर आया था 796 वो आपका ऑप्टिमम सॉल्यूशन नहीं है, आपका जो आंसर आएगा वो इससे भी कम आएगा। ओके, सो देयरफॉर अब हम यहाँ पे लिखेंगे ऑप्टिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज ₹796, क्योंकि हमने वेरीफाई कर दिया है कि जो 796 है वो आपका ऑप्टिमम सॉल्यूशन है, इससे कम कॉस्ट आपकी नहीं आ सकती। ओके, सो ये वेरी वेरी आईएमपी है। जब भी अगर एग्जाम में लिखा आता है फाइंड ऑप्टिमम सॉल्यूशन तो आपको ये प्रोसेस पूरी फॉलो करना है। ओके,
थैंक यू, मिलते हैं अपन अगली वीडियो में।